आंकड़े हर सच नहीं बताते। जिंदगी की हर हकीकत को बयां करने की काबिलियत नंबरों में नहीं होती। जीवन की हर वास्तविकता को पूरी तरह से समझने के लिए आंकड़ों के तह में जाना होता है और आंकड़ों से परे देखना, सोचना, समझना और महसूस करना होता है। और ऐसा करना खासकर तब ज्यादा जरूरी होता है जब वक्त विपरीत हो। कोरोना काल भी एक ऐसा ही विपरीत वक्त है जब हमें संक्रमितों की संख्या, मौत के नंबर, ठीक होने के दर के दायरे से निकलकर सोचना होगा। तभी हम इतनी बड़ी त्रासदी से निकलने के सटीक समाधान ढूंढ पाएंगे। पर यह भी सच है कि हम जैसे आम समझ रखने वालों के पास वो पैनी नजर कहां जो एक अदृश्य दुश्मन के प्रहार के अनदेखे प्रभाव को भांप सके। यह तो वही कर सकते हैं जिनको हर हकीकत समझने का अनुभव हो और समाज की नब्ज को महसूस करने की क्षमता भी। आंकड़ों से परे देखने का काम तो फिर एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ का है। तो कोरोना काल में जिंदगी के कुछ अनदेखे असर को समझने के लिए चलते हैं एक विशेषज्ञ के पास और बातें करते हैं जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार से। डॉक्टर सुधीर, नमस्कार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार डॉक्टर सुधीर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना को जिस रूप में हम देख रहे हैं, जिन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं, क्या कोरोना से जुड़े सच वही हैं और उतने ही हैं, या और भी कोई जरूरी बातें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा? आजकल जहां भी हम समाचार देखें, सिर्फ कोरोना और कोरोना के बारे में कि कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितने लोगों की उससे मौत हो गई, और सारा फोकस सिर्फ कोरोना पे ही है। तो आज मैं ऐसे 2-3 मुद्दों के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आमतौर से उसकी चर्चा नहीं होती है। तो सबसे पहले हम पहले मुद्दे पे आते हैं। उसमें क्या है कि आजकल हम सारा ध्यान कोरोना के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी मतलब कि बीमारियां होती है, डिसेबिलिटी भी होती है और उससे मौत की भी चांस है। तो मैं उसे 2-3 उदाहरणों से पेश करना चाहूँगा। जैसे कुछ ही दिनों पहले की बात है, मेरे एक मित्र के यहाँ से फ़ोन आया कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है और उनका दाहिना हाथ और दाहिना पैर थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। तो मैंने तुरंत बोला कि ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं, पैरालिसिस के लक्षण हैं और ऐसे कंडीशन में देर नहीं करना चाहिए और उसे तुम तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, जिससे कि करेक्ट डायग्नोसिस करके और फिर उसे ट्रीटमेंट हम सही टाइम पे दे सकें। क्योंकि स्ट्रोक के लिए ट्रीटमेंट सिर्फ 4.5 घंटे में ही सक्सेस हो सकता है। तो अगर हम डिले करेंगे तो वो जो गोल्डन आवर जिसे बोलते हैं वो निकल जाएगा और फिर मरीज ठीक नहीं हो सकता है। तो फिर थोड़ी देर मैंने फ़ोन किया कि तुमने उन्हें लेके हॉस्पिटल गया कि नहीं, तो उनका जवाब है कि नहीं, मेरे फादर तो बहुत डरे हुए हैं कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो वहाँ पे कोरोना है, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा और ये कमजोरी सिर्फ मामूली कमजोरी है, तो मैं घर में ही बैठे रहना चाहता हूँ और शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। और फिर 3-4 घंटे के बाद फिर मुझे फ़ोन आया कि अब तो उनकी आवाज़ पूरी चली गई है और उनका पूरा हाथ पैर काम करना बंद कर दिया राइट साइड में। तो अब तो ये पूरा श्योर था कि ये एक सीवियर स्ट्रोक का केस था। और फिर मेरे बहुत कहने पर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मैंने सबको बताया भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इतने देर के बाद अगर हम ट्रीटमेंट दें भी तो उन्हें फ़ायदा होने का गुंजाइश नहीं था। सोचिए, ये ऐसे कंडीशन में हुआ जब हमारे पास सारे ट्रीटमेंट के फैसिलिटीज़ हैं और इलाज करने से सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ये पेशेंट को डर था कि कोरोना हो जाएगा और वो हॉस्पिटल जाने से इनकार कर लिए। तो इसमें हमें देखना है कि अगर ऐसे कंडीशंस हैं जो कि मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर इलाज करना है, अगर उसमें हम देरी करेंगे, कोताही बरतेंगे, तो जितना नुकसान कोरोना से नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान इन बीमारियों से हो सकता है। इसी श्रेणी में कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, और उसके बारे में भी एक केस मुझे याद है, रिसेंटली कुछ हर दिनों की बात है, 2-3 दिन पहले हमारे ही अस्पताल के एक नर्स का फ़ोन आया कि उनकी माँ को सीने में ज़्यादा पेन हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये क्लियर कट सिम्टम था कि उन्हें हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के सिम्टम्स थे, और उसमें भी अगर जल्दी इलाज कराया जाए तो ठीक हो सकती हैं। और बहुत मनाने के बाद उनकी माँ तैयार हुई और हॉस्पिटल आई तो करेक्ट टाइम पे उनका एंजियोग्राम, कोरोनरी एंजियोग्राम कराया जा सका
और उसमें 2 ब्लॉकेज, सीवियर ब्लॉकेज थे, और उसके बाद इलाज से वो सही हो सकी। और वहाँ भी अगर शुरू में वो तैयार नहीं थी, अगर वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं आती तो वहाँ भी उनके मतलब लाइफ को भी रिस्क था और शायद इलाज से उतना फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि वेट नहीं कर सकती हैं। मैं ये मानता हूँ कि सारी बीमारियों के लिए भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। जैसे किसी को मामूली अगर जॉइंट पेन्स हैं, ठीक है, तो वो वेट कर सकते हैं, या फिर किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, थोड़ा शुगर हाई है, अप एंड डाउन है, तो वो भी मतलब वो हॉस्पिटल के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल इस माहौल में बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स ने ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिसे बोलते हैं टेलीमेडिसिन, के द्वारा वो एडवाइस या कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो जो लोग के बीमारियों के पास कोई इमरजेंसी नहीं है और वो घर से सलाह लेना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा इन बीमारियों के बारे में सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर कैंसर की बीमारी है, कैंसर में भी अगर जितना लेट करेंगे उतना कैंसर फैल सकता है और या कैंसर ट्यूमर बड़ा हो सकता है, तो उसमें भी हमें वेट नहीं करना चाहिए। तो इमरजेंसीज के लिए हॉस्पिटल्स 24 आवर्स खुले हुए हैं। और अधिकतर अस्पताल में क्या है, जहाँ कोरोना के मरीज है भी, वो टोटली सेपरेट है, मतलब कोरोना के मरीज कहीं और है और जनरल हॉस्पिटल कहीं और है। तो और पूरा ध्यान रखा जाता है हाइजीन का, और जिससे कोरोना नहीं फैले, मास्क का, सैनिटाइजर का। तो आप बिना डर के, बिना भय के आप हॉस्पिटल जाएं और इमरजेंसीज का इलाज कराएं, उसमें कोताही नहीं बरतें। डॉक्टर सुधीर बता रहे थे कि कोरोना के अलावा और भी कई जानलेवा बीमारियां हैं जिनको हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा। और ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में अस्पताल जरूर जाएं। कोरोना हो जाने के डर से अस्पताल ना जाने की गलती बिल्कुल ना करें। हाँ, डॉक्टर सुधीर ने ये बात भी कही कि जब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो हमें हर बीमारी के लिए अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। डॉक्टर सुधीर, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि और भी कौन से पहलू हैं जो हमसे नज़रअंदाज हैं। कोरोना रिलेटेड एंजाइटी या कोरोना से डर या भय पैदा हो जाना, तो आजकल चूँकि राउंड द क्लॉक 24/7 आप न्यूज़पेपर देखें, टेलीविज़न देखें, कहीं भी देखें, हर जगह सिर्फ कोरोना की चर्चा हो रही है। और एक बाकायदा स्कोर बोर्ड तय किया जा रहा है कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ। हर घंटे लोग जानना चाह रहे हैं कितने लोगों को इन्फेक्शन हो गया, कितने लोग मर गए। और इस तरह से लगातार ये न्यूज़ देखने से बहुत लोगों के मन में डर पैदा हो गया। उन्हें अगर एक बार भी हल्की खांसी हो जाए या फिर थोड़ा बुखार हो जाए तो उनके मन में ये डर रहता है कि शायद मुझे भी कोरोना हो गया। और वो जब तक टेस्ट नहीं करा लें, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक वो डर में ही मतलब समाये रहते हैं कि ये कोरोना मुझे हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। जबकि ये जानने की बात है कि कोरोना अभी भी बुखार, सर्दी, खांसी के लिए कोरोना जस्ट एक और बीमारी है। अभी भी कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, वायरल फ्लू, वायरल फीवर, वही ज़्यादा कॉमन है। और सर्दी, खांसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकती हैं। तो जस्ट बिकॉज किसी को हल्का फीवर या खांसी है, हमें ये सोचना कि कोरोना हो गया, वो सही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोरोना है भी तो जैसा आप जानते हैं 97 to 98% लोगों में ये बिना कोई सीरियसनेस के माइल्ड बीमारी होती है और वो अपने आप मतलब ठीक हो जाती है सिंपल इलाज से ही। तो इसे उतनी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि एंग्जाइटी में चले जा रहे हैं, हाइपरवेंटिलेशन में, वो मतलब पूरा बोलते हैं नहीं अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मरने वाला हूँ। तो इस तरह का मतलब माहौल नहीं बनाना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना है कि मरीजों को, जो भी हम लोग घर में, चूंकि 24 घंटे घर में रहना है, तो उन न्यूज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दें। सुबह शाम 2 बार न्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन लगातार हर समय किस राज्य में या किस जिले में कितने मरीज हैं, जितना वो न्यूज़ देखेंगे उतना मन के अंदर डर पैदा हो सकता है कि उन्हें कोरोना हो गया है। कोरोना रिलेटेड एंग्जाइटी या जो डर हो गया कोरोना के कारण, उसमें हमने सुना न्यूज़ मीडिया से ही कि कहीं के लोगों ने मतलब अस्पताल के 3रे मंजिल से नीचे कूद के अपनी जान दे दी है। और कहीं तो ऐसा भी खबर आया कि रिजल्ट आने के पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया और बाद में रिजल्ट नेगेटिव आया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंजाइटी है कोरोना से, ये बहुत सीवियर भी हो सकती है। और हमें घर में ये नोटिस करना है कि अगर किसी को ऐसा है तो उन्हें साइकेट्री या साइकोलॉजी हेल्प की ज़रूरत है और काउंसलिंग के द्वारा उनको ठीक किया जा सकता है। और कभी कभी उन्हें दवाइयों की ज़रूरत हो सकती है। डॉक्टर सुधीर ने बताया कि कोरोना काल में कोरोना से रिलेटेड एंग्जाइटी या अवसाद लोगों को परेशान कर रहा है। कुछ एंग्जाइटी वाजिब है जो कोरोना के कारण हुए अनसर्टेनिटी की वजह से हैं, पर डॉक्टर सुधीर ने उन एंग्जाइटी से बचने के तरीकों की भी चर्चा की। फिर अब मैं तीसरे मुद्दे की तरफ आना चाहूँगा,
और ये मुद्दा है लॉकडाउन के कारण हमें क्या क्या परेशानी या क्या क्या दूसरे चीज़ों का जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर ध्यान देना चाहता हूँ। तो लॉकडाउन में सबसे पहली बात क्या है कि आदमी घर के अंदर बंद है, 24 घंटे बंद है, और उसके कारण और तरह तरह के और कुछ बहुत सारे लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो कुछ जो डर है वाजिब भी है, जैसे उन्हें डर है कि उनके आमदनी का क्या होगा, उनके जॉब का क्या होगा, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनकम्स कम होने के चांस हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि ये कब तक चलेगा, कि ऑलरेडी 1 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए लॉकडाउन चल रहा है, ये इसका अंत है कि नहीं है, और फ्यूचर क्या है। तो भविष्य के बारे में बहुत सारी चिंताएं हैं, कुछ सही चिंताएं भी हैं, कुछ गलत भी हैं। और आदमी जो एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने दोस्तों से या वो पार्टियों का शौकीन रहता है या अपने मित्रों से मिलना चाहता है, शादियां अटेंड करना चाहता है, बर्थडे पार्टीज हैं, तरह तरह के पार्टीज होते हैं। बट लेकिन इस माहौल में ये संभव नहीं है, क्योंकि घर के अंदर ही उन्हें बंद रहना है। तो ये जो अचानक जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया फ्रॉम सामाजिक लाइफ टू टोटली पर्सनल लाइफ, तो बहुत लोग इसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भी अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आजकल बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स हैं और वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हैं और अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। आजकल हम सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। जिन दोस्तों से वो बात नहीं कर पा रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप के द्वारा या फिर दूसरी या जस्ट सिंपल फ़ोन कॉल के द्वारा वो बात कर सकते हैं। तो उससे भी उन्हें बहुत सुविधा होगी और उतना जो डर का माहौल पैदा हो गया लॉकडाउन के कारण, तो उसमें थोड़ी परेशानी कम होगी और भविष्य के बारे में थोड़ा उन्हें अच्छा सोचने का मौका मिलेगा। डॉक्टर सुधीर ने बताया कि लॉकडाउन भी लोगों के मानसिक परेशानी का सबब बन रहा है। उन्होंने इससे बचने के भी उपाय बताए। डॉक्टर सुधीर, और कोई ऐसी बात जो इस समय गौर करने वाली है और हमसे नज़रअंदाज है? वो है स्टिग्मा। जैसे हम सुनते आए थे कि मतलब दूसरे बीमारियां भी हैं, जैसे पहले एड्स के कारण स्टिग्मा, या किसी को टीबी हो गया तो स्टिग्मा, या फिर लेप्रोसी के कारण जो स्टिग्मा हो रहा था। तो एक जो मरीज होता है, अगर दूसरे पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को मालूम चल जाता है या दोस्त की उन्हें ये खास बीमारी है, तो लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। और वही आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे अगर कोरोना हो गया, अगर वो ठीक भी हो गया, अगर वापस लौट के अपने घर आता है, तो आस पड़ोस के लोग उनसे डर जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक हमने न्यूज़ में पढ़ा कि एक व्यक्ति जो पटना का था, वो कोरोना से ठीक भी हो गया, और जब वो वापस घर आया तो लोग उसे भूत समझ रहे थे और भूत समझ के लोग उससे दूर भागना चाह रहे थे। तो इस तरह का जो हम सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, तो ये मतलब ये अच्छी जिंदगी नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन बीमारी है। जैसा हम देख रहे हैं, कम से कम 20,000 लोगों को है और उसमें ऑलरेडी 19,000 लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो डेथ रेट है मात्र 1% है हेल्दी लोगों में। तो बहुत सारे लोग ठीक होकर नॉर्मल आएंगे और वो टोटली नॉर्मल हैं। अगर वो एक बार पूरा ठीक हो गए हैं, तो वो अपना बीमारी या इन्फेक्शन किसी और को नहीं स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें उनका सामाजिक बहिष्कार करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिग्मेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें भी हमें अपने सोशल सर्कल में इंक्लूड करना होगा, जिससे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और इसी स्टिग्मा में हम एक और बात मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, ये हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि वो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या पुलिस पर्सनल हैं। वो ऑन द फील्ड है, ऑन द जॉब हैं। तो वो सुबह या शाम तक जॉब कर रहे हैं, और जब वापस वो घर को आते हैं तो पड़ोसी उनसे डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति चूंकि कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रहा है या बाहर काम कर रहा है, तो उन्हें भी कोरोना है और वो उनका बहिष्कार करना चाहते हैं। तो हमने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ की जो लैंड ओनर्स हैं या जो हाउस ओनर्स हैं, वो अपने उनके रेंट में अगर ये डॉक्टर्स रह रहे हैं या नर्सेज रह रहे हैं, तो उन्हें वो घर खाली करवाना चाह रहे हैं। या फिर वैसे ही पड़ोसी उनका अपना घर भी है, तो कहीं कहीं हमने इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ की पड़ोसी उनसे डर जाते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ वापस नहीं रहें, उस एरिया में नहीं रहें, क्योंकि उनसे कोरोना फैलने का डर रहता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो भी काम पे जा रहे हैं वो अपना पूरा प्रिकॉशन के साथ, सावधानी के साथ काम करते हैं, और इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें इन्फेक्शन नहीं है। और इस तरह तो उन्हें भी हमें एसिमुलेट करके और उनका तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, जिन्हें बोलते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स या कोरोना वॉरियर्स। तो उनका अगर सम्मान नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके साथ नेचुरल रहें, जिससे कि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। जैसा कि डॉक्टर सुधीर ने बताया कि कोरोना का सबसे खतरनाक पहलू है स्टिग्मा या कलंक। कोरोना के इलाज के साथ साथ हमें समाज की इस मानसिकता का भी इलाज करते रहना होगा, वरना हम कई बेकसूरों को बहुत बड़ी सजा दे बैठेंगे। डॉक्टर सुधीर, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। चूँकि आप डॉक्टर हैं, समाज के स्वास्थ्य की नब्ज आपके हाथों में होती है, आप उसको अच्छी तरह समझते हैं
क्या कोरोना ऐसे ही रहने वाला है? जो कोरोना जो महामारी फैली हुई है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जैसे भी हमने देखा है कि जैसे चाइना में या जो भी कंट्री इससे जूझ रहे थे, 3 से 4 महीने के अंदर वो केस लोड कम होने लगता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो लॉकडाउन चल रहा है या जो हम सावधानी कर रहे हैं ये सिर्फ कुछ महीनों की बात है। हमने ऑलरेडी सक्सेसफुली इससे 1-1.5 महीने इसे निकाल लिया है और हमें 1 या 1.5 महीने इससे निकालना है जिससे कि हम फिर से नॉर्मल ट्रैक पे आ सके। कोरोना हमेशा के लिए नहीं है, डॉक्टर सुधीर के शब्द। पर जब तक ये वक्त है, हमें कोरोना से जंग में कई देखे अनदेखे पहलुओं पर कड़ी नजर रखनी होगी और उनका इलाज भी करते रहना होगा, वरना हम ठीक तो हो जाएंगे पर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।